जाजमऊ पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने जाजमऊ क्षेत्र वार्ड 96 के पार्षद प्रत्याशी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बताते चले कि पार्षद प्रत्याशी साजिद सिद्दीकी अटैक पड़ने से बीमार चल रहे हैं। उनके घर पहुंचे सांसद संजय सिंह ने मुलाकात करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ संजय झा, सुधीर कुमार सिंह, जनसेवक पार्षद प्रत्याशी शोएब खान, जैद हिंदुस्तानी, आकिब जुबैर, लियाकत अली के साथ भारी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश सरकार पर स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी स्कूलों को फिर से खुलवाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है और सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग करती है। पार्टी नेता ने बिहार में चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल दिया गया है, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है और 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है और चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। जनता से सड़क पर उतरकर इसे रोकने की अपील की है। आपने कानपुर दौरे के दौरान आप नेता ने कहा कि वह उन गाँव का दौरा करेंगे जहाँ स्कूल बंद किए गए और बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी स्कूलों को खुलवाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि पार्टी शुभम द्विवेदी के परिजनों की भावनाओं को सदन में उठाएगी और सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में मारे गए 26 लोगों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मारे लोगों के परिवार की पहचान करवाने की मांग की ताकि ये पता चल सके कि वे आतंकवादी थे या कोई और। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार झूठ बोलती है। बिहार में चुनाव आयोग के घोटाले पर बात करते हुए आप नेता ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग करेगी। आप नेता ने जनता से अपील की है कि वे सड़क पर उतरें और चुनाव में हो रहे घोटालों को रोकें। जाजमऊ से संवाददाता वाजिद खान की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ा पीछे हटी है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है और स्कूलों को बंद करने का जो फैसला योगी सरकार का है, जब तक एक भी स्कूल बंद रहता है आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूँ। जो स्कूल बंद किए गए हैं उन गाँवों में जाऊंगा और वहाँ बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करूंगा। अभी हमारी लड़ाई स्कूलों को खुलवाने की ये जारी रहेगी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी जी का और उनके जो परिवार की भावना थी उसको सदन में उठाया। मांग की सरकार से कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक बात सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादी मार दिए गए पहलगाम के। तो हमने कहा कि जो जिनके लोग मारे गए उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, उन्हीं से पहचान करवाइए तो पता चलेगा कि आतंकवादी वही थे या कोई और है, क्योंकि ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव आयोग का घोटाला चल रहा है, जिसमें सामने आया कि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल गया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भी SIR हम लोग नहीं रोक पाए तो यहाँ भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। SIR भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का मिला जुला हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है, जिसपे जनता को सड़क पे उतर के रोक लगानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ शुभम द्विवेदी का परिवार है ना, उनसे पहचान करवा दीजिए कि हाँ ये वही आतंकवादी थी। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, इतनी ही तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप उनसे उनको आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। इनके परिवार के लोग जाके देख लें उन आतंकवादियों को। संजय भैया, वो ट्रम्प का कहना है कि 25% टैरिफ लागू किया है, मोदी सरकार कह रही है कि ये भारत का अपमान है, ये भारत का अपमान है। मोदी को घुटने टेकना बंद करना चाहिए।